मानस में हम जोड़े। मंडली का नाम है श्री कृष्ण मानस परिवार। 52 लाख व्याख्याकार के आसंधि पर विराजमान है सम्माननीय बड़े भैया मोतीराम साहू जी, और मुख्य स्वर को दुलार दे रहे हैं श्रीमती बाली देवदास, और हारमोनियम पर संगति प्रदान करें सम्माननीय पंचराम यादव जी। ढोलक वादन करेंगे सम्माननीय घनाराम यादव जी, और मजीरा पर संगति प्रदान करें सम्माननीय बालाराम यादव जी। तबला की थाप छेड़ेंगे इस धर्मंच पर सम्माननीय देवचरण साहू जी, और मोहरी प्लस बांसुरी दोनों पर संगति प्रदान कर रहे हैं सम्माननीय हमारे भैया लोकेश यादव जी। और हमारे समस्त ग्रामवासी ग्राम भैंस बोर्ड के राम भक्तों ने जानना चाहा है, तो आप किस उद्देश्य को लेकर के आप अपने गृह ग्राम 52 लाख से निकल करके ग्राम भैंस बोर्ड तक पहुंचे हैं। तो आपने लिखा है स्वांतः सुखाए, पोस्ट सरदा, तहसील बिरला और जिला बेमेतरा। संपर्क सूत्र आपने दिया है 8889864970। इस प्रकार से आपने पूर्ण पता जनमानस को दिया है। और चलिए भैया जी, आपसे समय की बहुत हो रहा है, और पुनः मैं बिना कुछ कहे आपको सीधे मिली प्रसंग से जोड़ू। आपके सामने 3 प्रकाश पुंज प्ररक्षित हो रही है। जल बुझ करके समय संकेत का दिशा निर्देश करते रहेंगे। हरी बत्ती जलते ही मानस गान प्रारंभ करनी है। पीली बत्ती 5 मिनट शेष का, और लाल बत्ती जलते ही वाणी विराम कर इस धर्म ज्ञान मंच से सादर विदाई संप्रेषित करेंगे इन भावों के साथ कि कोदो सरिता में तट पर क्या जीना, कोदो सरिता में तट पर क्या जीना, सरिता में कंकड़ बन करके क्या जीना, आप सब बन जाओ बनवासी राम, आप सब बन जाओ बनवासी राम, जिंदा रावण बन करके क्या जीना, जिंदा रावण बन करके क्या जीना। हरी रोशनी के साथ हम सादर 45 मिनट के समर्पण। सियावर रामचंद्र की जय।
बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। आपके पावन ग्राम भैंसगोड़ के पावन माटीला माथ के चंदन और आँखी के अंजन बना के आपके पावन ग्राम में मंचासीन हो के सौभाग्य प्राप्त हुए। नमन करो आप सबला। और कुछ कहा एकर ले पहले एक बात कहा, आखिरी वाले बड़े ठन समस्या पैदा होते। बोवत बोवत सर गे और लुअत लुअत झर के कि देते ऐसा होते। एक तो खायल में ही पेट भरा और फिर लावा झावा हो जाते। निवेदन करो में है 45 मिनट के हमारे उद्घोषक महोदय है, पौन घंटा अपन सहयोग दे दो। हम तो सोचे रहे हैं कौन जनी ये तीसरा मंच में मंचासीन हो पावो कि नहीं, इसीलिए सब गांव 2 घंटा इंतजार सब गांव में। आओ चाहे जैसे भी हो ही रात खाबो दारे भात। आप हम सब मिलके पावन प्रसंग में प्रवेश करन श्री मानस जी के अंतिम सोपान दोहा नंबर 21 में गोठियावर के है। एमा प्रभु श्री राम जी के राज्याभिषेक हो गए। राम राज नभकेश सुनु सचराचर जगमाही, काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहू ही नहीं। काल कर्म स्वभाव गुण जन्य कोनो प्रकार के दुख ए राज में नहीं हो, ऐसे कहा थे। बात बिल्कुल सच है, पर मैं निवेदन करता हूं ये राम राज्य में अपने अपन कई ठन चीज आके समाहित हो गए हैं। और तब ऐसे हो इसका वर्तन ले जाने का प्रयास करबो। राम राज्य में दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हुई नहीं व्यापा एक। दूसरा राम राज्य में चंद्रमा जैन शरद पूर्णिमा के दिन 16 कलश युक्त हो जाते, वैसने राम राज्य भर में पूरा चंद्रमा 16 कलश युक्त हो है। 12,000 साल तक राज्य गए तो और आपके बीच में कहा राम राज्य में अल्प मृत्यु का करो नहीं हो। जैन है जैसने आए तैसने जाही। और श्री राम राज्य के विशेषता मांगा बारिद दे जल रामचंद्र के राज। जब जेल ल जे चीज के जरूरत रहा है मांग ले और मिल जाए। राम राज्य की विशेषता श्री राम राज्य में दंड जतिन कर भेद सब नर्तक नृत्य समाज। राम राज्य जब ऐस तब ककरो हाथ में लाठी बेड़गा डंडा के कोनो जरूरत नहीं है, माने युद्ध पूर्णतः समाप्त। ये राम राज्य की विशेषता। बहुत प्रकार से राम राज्य की विशेषता है। इन सारी विशेषता विचार करने से हो इस कैसे ताप में निवेदन कर दो। आज तक जम्मो पद में जेन ला पद पाना है तेन प्रयास करके कुर्सी ला पाए प्रयास करते। लेकिन ही राम ही ऐसे है जेन ला पाए बर पद हलालाइत रही से। पद कुर्सी पाए बर में ये मोर ऊपर बैठ जाती जैसे ये पद ला बड़ा लालसा रही से। तो ऐसना पद ऐसना राम या ऐसना राज ऐस तेकर मूल में कतेकन कारण है, बहुत सारा कारण है। एक 8 विशेष कारण जो बड़ा महत्वपूर्ण है। समय के रहत आपके बीच में रखे प्रयास करूं। दोहा नंबर 21 में चर्चा होना है। एक भजन आप लोग समर्पित होकर बाद फिर 21 नंबर के दोहा में चर्चा करबो। लखन सिया रामचंद्र की जय।
विशेष जान पा जय हो जय सरस्वती माई 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 बिना बजावत गान बढ़ावत बाटत विद्या गाए जय हो जय सरस्वती माई 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 बिना बजावत गान बढ़ावत बाटत विद्या गाए जय हो जय सरस्वती माई 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 धवर वासन मधुर वाहन हाथ धरे गुण गीता धवर वासन मधुर वाहन हाथ धरे गुण गीता फूल कमल कर सोहे बाजे रुन झुन रुन झुन बीना फूल कमल कर सोहे बाजे रुन झुन रुन झुन बीना तोर गुण गाके तोर कबीरा तुलसी नाम कमाई जय हो जय सरस्वती माई 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 बिना बजावत ज्ञान बढ़ावत बाटत विद्या गाए जय हो जय सरस्वती माई 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 नारद गावे विष्णु धावे भगत भजे मान लाई नारद गावे विष्णु धावे भगत भजे मान लाई तोर महिमा परमान के सुमिरन जन जन गावे बड़ाई तोर महिमा परमान के सुमिरन जन जन गावे बड़ाई सुमिरन बिंदर कान मनाए जगल पार जाए जय हो जय सरस्वती माई 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 बिना बजावत ज्ञान बढ़ावत बाटत विद्या गाए जय हो जय सरस्वती माई 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 सियावर रामचंद्र की जय जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान बिनती हरदम ये दास के देहु अभय वरदान नित्य नेम कर प्रात ही प्रभु पाठ करो 40 तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश मंगसर छठी हेमंत ऋतु संवत 64 जान स्तुति 40 वहीं पूर्ण किन्ह कल्याण एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास स्वाति सलील रघुवंश मणि चातक तुलसीदास सियावर रामचंद्र की जय। सबके हृदय में विराजित प्रभु श्री रामभद्र हम आप सबके तरफ ले सत नमन। श्री राम कथा में आप सबला हार्दिक स्वागत अभिनंदन दोनों पक्षला
और संगे संग उद्घोषणा मंच ला भी सम्मान प्रदान करत और निर्णायक महोदय दोनों पक्ष के आप श्री के चरण कमल में निर्छिर विवेकी ही नहीं सदुपयोगी समझ के प्रणाम प्रेषित करत हम स्वीकार होया आपला और ओकर बाद फिर सीधा प्रसंग में प्रवेश करते राम राज नभगेश सुनु सचराचर जगमाही। श्री काकभूसुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ लय बात बताते कि हे गरुड़ जी, राम राज में चर अचर कोनो जीव ल कोनो प्रकार के कालजन्य कर्मजन्य स्वभावजन्य और गुणजन्य दुख नहीं हो, ऐसे कर कहना है। हकीकत में सबके सब ये बात तो स्वीकार करते जानथन, लेकिन इकर मूल में जन बात है आपके बीच में रखना चाहूं। आखिर ये अतेकपन ये व्यवस्था जन बने हैं तेकर मूल में बहुत कन कारण है। सबले पहली वो कैकेयी, फिर तीनों चारों भाई भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण और राम जी, ये सब के त्याग के भावना। एक विशेष बात, समाज संसार केवल राम राज छोड़ के सब राज्य में सरयुग सब युग में सब जगह में धन ला पाए बर प्रयास करे है। यही एक ठन श्री राम के चारों भाई ही ऐसे है जेन धन संपत्ति फुटबॉल बना दे। फुटबॉल जैसे फुटबॉल ला वो होती ले ये तीर से फेंकते थे, इसने ये संपत्ति ला मोरनो है। भरत जी की संपत्ति मोरनो है, सकल संपत्ति रघुपति का आही, ऐसे कही के फुटबॉल से इन वो फेंक देते। तो ये डाले राम बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु। ये हमार वंश में ये अच्छा नहीं होते, जन्मे एक संग सब भाई शयन किए, शयन खेल एक संग्रह करे, पर छोटे ला छोड़ के बड़े ला राजगादी ये उचित नहीं। इसे कही के राम भरत बर वो राज ला छोड़ देते, तब भरत है राज मोर नो है, ऐसे कि वो एक डहर छोड़ देते। माने ये राम राज्य की विशेषता। तो श्री राम राज्य में कोनो पाना नहीं चाहे, त्यागना चाहते और तेकर से थी ये राम राज्य बनीस। तब तुलसीदास जी महाराज लिखिन, राम राज नभगेश सुनु सचराचर जगमाही, काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख का हो ही नहीं। तो ये विशेषता बनी तेकर मूल में जैन भाव है आपके बीच में रखना चाहूं। ये श्री प्रभु श्री राम जी के चौथा नंबर के राज तिलक आए, चौथा नंबर के राज आए, चौथा नंबर के पद आए, ये ला हम समझे प्रयास करें। आज ऐसा व्यवस्था नहीं बने तेकर कारण का है, तेकर एक ठन कारण है। ये व्यवस्था नहीं बने तेकर कारण आपके बीच में रखना चाहूं। हम अपन जीवन में बरासन के बाद तुरंत सिंहासन खोजतन। ध्यान चाहो ये बात ला, हम आप सब बरासन के बाद सिंहासन चाहिए रही थे। मतलब मैं ये कहा था हमार बिहाव हो गए, बिहाव में जिन बैठते तेन ला बरासन की थे, तो हमार बिहाव हो गए तेकर बाद तुरंत हम अधिकार चाहते और तेकरे कारण हम बरासन के बाद में सिंहासन में बैठे के बिल्कुल लालायित हो जथन। और ओकर बाद ओला हम तरीका से बिल्कुल वो सीख समझ नहीं सकन और तेकर कारण व्यवस्थित ढंग से हम अपन राजला नहीं चला सकन। आज आप मन देखे हो ये राजला ये पद ला पाए बर
लोग अतेक परेशान हो जाते। तो ध्यान चाहो, बड़ा गंभीर प्रसंग है। आज कतको खर्चा करके पद ला पाए बर इतना लालायित है कि जेन अपन घर ला अपन आप ला कैसे चलना चलाना है तेकर बारे में पता नहीं है, पर राज चलाए में या पद पाए में बहुत ज्यादा कोशिश करते। अब एकरे कारण सही ढंग से नहीं चला सके, राम राज जीवन में नहीं ला सके। अब आप मन देखो, मोर राम सिंहासन बरासन के तुरंत पश्चात सिंहासन में बैठारे बर सोचिस। और तब भगवान राम हम आप सब ल संकेत करिस, मोर भाई बरासन के बाद में पहले कुशासन में बैठ, कुशासन के बाद मृगासन में बैठ, और तेकर बाद आप सिंहासन में बैठू। तब पता चल ही ये का व्यवस्था बीच में होते, तेल ला पूरा हम कर लेबो तब सिंहासन के अधिकारी होबो, तब राम राजा ही। और तब कहे जाही राम राज नभगेश सुनु सचराचर जगमाही की के। निवेदन करता हूं, चित्रकूट में कुशासन में बैठे हैं श्री राम जी, चित्रकूट में कुशासन में, कुशासन माने कुश के आसन, माने कुश के थे ज्ञान ला। पहले आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करत हो तो कुशासन में बैठ माने ज्ञान सीख। पहली के जिन सियान मन सियानी कटे तेकर सियानी सीख समझ, और तब भगवान राम कुशासन में बैठे वो चित्रकूट में। तो आप सब देखे हो ना, वो कितना बढ़िया पूरा सब चीज सीखे मोर राम। दूसरा समुद्र पार करके ओ पार जब गीस तो एक ठन आसन में ओ बैठे थे, मृगासन की थे। यही विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन, धन्य ते नर यही ध्यान जे रहत सदा लयलीन। ये आसन में भगवान बैठे है, विराजे है, मृगासन है, वैराग्य के आसन आए। तो मैं निवेदन करता हूं, हम जीवन में जब तक ज्ञान अर्जन नहीं करबो और ज्ञान हासिल करे के बाद हम अपन जीवन में वैराग्यता, हमार भीतर वैराग्य के भाव जब तक नहीं आई तब तक सिंहासन में बैठबे तब बड़ा सुंदर ढंग से ते चलाए नहीं सके। तेकरे बर भगवान राम वनवास स्वीकार करिस मोर भाई, और कुशासन में बैठीस, ओकर बाद मृगासन में बैठीस, और आज सिंहासन में बैठे है। तो तुलसीदास जी महाराज लिखिन, राम राज नभगेश सुनो सचराचर जगमाही, काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख का हुई नहीं। राज चलाए बर एक निवेदन करता हूं मैं, राज चलाना है तो कैसे चलावे, एकदम छोटे से बात रखाऊं। मुखिया मुख सोचा ये खान पान कहूं एक, पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। चाहे शरीर के मुखिया, घर के मुखिया, गांव के मुखिया, 10 गांव के मुखिया, 50 गांव के मुखिया, और एक राज्य के विधायक, या फिर ये हमारे देश के मुख्य प्रधानमंत्री के पद पर मैं निवेदन करता हूं, एकर बर हम आपला करने करेल का अलग है। तो एकरे बर ये कहीन आप सिंहासन में बैठे पहली मृगासन में बैठ और तब काम बनी। अब एकरे कारण भगवान राम सब लकरीस तो आज सिंहासन में बैठे है। तो तुलसीदास जी महाराज कहीन, राम राज नभगेश सुनु सचराचर जगमाही, काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख का हुई नाही। ये राम राज अब आते, और राम राज जब हमारे जीवन में आ जाते तो कोनो प्रकार के दुख नहीं है। काबर वो ककरो बर वो हम बिल्कुल कोई नहीं कहे। आप लोग निवेदन करता हूं, श्री राम जी एक ठोस कदम उठाए है, और ओकर नाम है यही अंतिम सोपान में चौपाई लिखते तुलसीदास जी महाराज है। आज तक ऐसा कोनो राज चलाने वाले या सत्ताधारी या पद वाले मन को कही दे राम जी के है तो इसने बिल्कुल नहीं कहा। श्री राम जी के राजा बने के पहले एक ठन बहुत बढ़िया भाव और इसका, जो कछु अनुचित भाषाओं भाई तो मोहि बर जो भय बिसराई, ऐसे है कोनो कहिया।
जो कछु अनुचित भाषा हो भाई, मान लो मोर से मोर राज करत में कहीं गलती हुआ थे, तब मोर नागरिक हा वो कहे के पावर रखे कि ये दे तोर से गलती होती से कही दे, मत डर रहा, तब मैं राज करूं इसे कही से। और ये प्रकार से फिर एकर द्वारा फिर वो राजा बने हैं। तब कहीं राम राज नभगेश सुनो सचराचर जगमाही आओ। नीचे की अर्धाली की चर्चा एक भजन पश्चात हम आपके बीच में रखे प्रयास करबो। लखन सिया रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। भजन गाए नहीं रे, कीर्तन गाए नहीं गा, नर्तन ला पाके काबर है कोरे घरे। भजन गाए नहीं रे, कीर्तन गाए नहीं गा, नर्तन ला पाके काबर है कोरे घरे। भजन गाए नहीं रे। मन मैंने बाढ़े रह गए अनहा भोज जाएगा। मन मैंने बाढ़े रह गए अनहा भोज जाएगा। हंस कर न जाने नहीं, हंस कर न जाने नहीं, बगुला गाए भजन गाए नहीं रे, कीर्तन गाए नहीं गा, नर्तन ला पाके काबर है कोरे घरे। भजन गाए नहीं रे, कीर्तन गाए नहीं गा, नर्तन ला पाके काबर है कोरे घरे। भजन गाए नहीं रे। मेरा रंग श्याम के रंग मारा पछताएगा। मेरा रंग श्याम के रंग मारा पछताएगा। तापते झगुलिया मसर तो, तापते झगुलिया मसर तो, तरस दिखाए। भजन गाए नहीं रे, कीर्तन गाए नहीं गा, नर्तन ला पाके काबर है कोरे घरे। भजन गाए नहीं रे, कीर्तन गाए नहीं गा, नर्तन ला पाके काबर है कोरे घरे। भजन गाए नहीं रे। सुर कबीर तुलसी कही गए अपन मन के बात। सुर कबीर तुलसी कही गए अपन मन के बात। जीता जिनके जब तक रहे, जीता जिनके जब तक रहे, राम जी के हाथे। भजन गाए नहीं रे, कीर्तन गाए नहीं गा, नर्तन ला पाके काबर है कोरे घरे। भजन गाए नहीं रे, कीर्तन गाए नहीं गा, नर्तन ला पाके काबर है कोरे घरे। भजन गाए नहीं रे। सियावर रामचंद्र की जय। राम राज नभगेश सुनु सचराचर जगमाही। काल कर्म सुभाऊ गुण कृत दुख काहू ही नाही। ऊपर के अर्धाली के रामराज कैसे हुइस, कावरत के हुइस, यथामति चर्चा करे के प्रयास करे। नीचे की अर्धाली की कहना है काल, 4 ठन चीज बता है।
शुरुआत में रखिन भुसुंडी जी महाराज है गरुड़ जी के समक्ष काल। काल माने होते अवस्था, काल माने होते मृत्यु, काल माने होते समय। तो एला हमला समझना जरूरी है। हमला अपन अवस्था के हिसाब से काम करना चाहिए। बाल्यावस्था, यौनावस्था, वृद्धावस्था तक कौन अवस्था में कैसे का करना चाहिए, एक विचार मन में होना चाहिए। ये ला हम बहुत गहराई से समझे के प्रयास कर रहे हैं। एक काल के मतलब होते समय। समय के संग हमला चलना चाहिए कि हमारे हिसाब से समय है चलिए। विचार करो, हमला समय के हिसाब से चलना चाहिए, जबकि समय ला हम अपन हिसाब से चलाए के प्रयास करते हैं। और एकरे कारण समय हमारे हिसाब से बिल्कुल नहीं चले भाई। हमला समय के हिसाब से चलना चाहिए। दूसरा ये काल के एक मतलब होते अवस्था। हमला अपन अवस्था के हिसाब से विचार करना चाहिए। हमार हावे बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था में हम यौनावस्था के खौफ देखते हैं। आज के भौतिक जगत की चर्चा करना चाहूँ, आखिर दुख होते काबर, यह जीवन में राम राज आवे काबर नहीं। तो बाल्यावस्था है हमार, और हम अपन आपला यौनावस्था के लायक मान के हम जहां नहीं जाना चाहिए वहां चल देते हैं। बात समझ में आता ना। हनुमान जी महाराज यौनावस्था ला प्राप्त करे के बाद भी जब एक अवसर आ जाते, वासना वशीभूत होए के मौका आते, तो अपन आप ला बाल्यावस्था में परिवर्तित करे मोर हनुमान जी है। देख लो आप मन। श्री सीता जी के पता लगाए बर जाते, तेन समय सुरसा, सिंहिका और लंकिनी मिले है ना। तो सुरसा हरे वासना के प्रतीक, ऐसो है आते ही कहीन आज सुरन मोहि दिन ही आहारा। माने कामिनी हमार जीवन में ऐस, तब हम कैसे ढंग के ओकल उबरन, त कहीं बाल्यावस्था स्वीकार कर ले। मैं निवेदन करो, मानस के एक भाव बहुत सुंदर व्यक्त करते। हनुमान जी महाराज है आज सुरन मोहि दिन ही आहारा, ऐसे किस न तो तुरंत सुनत बचन कह पवन कुमारा। ध्यान चाहो शब्द में, सुनत बचन कह पवन कुमारा। का हनुमान जी कुमार है? निवेदन करो, यौनावस्था प्राप्त कर चुके हैं। श्री हनुमंत लाल जी महाराज कुमार नहीं है। हनुमान जी महाराज के बर बिहा हो गए, शादीशुदा है। सूर्य पुत्री सुअर्चला के संग ओकर बिहाव हो है। और राजस्थान के खम्भन जिला में ओकर सुअर्चला के संग में मूर्ति स्थापित होते कर आज भी पूजा होते है। निवेदन में ये करना चाहता हूँ, हमरा ज्ञान अर्जन करे बर कोनो जगह जा, लेकिन यदि वासना जीवन में आवत है तो कुमार बन जा। सुनत बचन का पवन कुमारा। कुमारावस्था माने 8 बरस के उम्र ल कुमारावस्था के दे। 8 साल के छोकरा और 25 साल के नवयौना यदि जीवन में आवत है, वो हमार जीवन में वासना लेके आवत है, तब तोला राम राज्य की कोनो सुरता हवै, तो अपन आप लोग कुमार मान ले। मैं कुमारावस्था का 8 बरस के हाँ, अपन आप ला 8 बरस के मान के मोर हनुमान जी महाराज है। सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, बोला माई की हिस्स बहुत कन बात मोर सुरता थे भाई, समय बहुत कन नहीं है। एक दिन विवेकानंद जी महाराज विदेश गेरी से विवेकानंद जी महाराज के रूप रंग ज्ञान सब चीज ला देखी, तो एक बहुत सुंदर सुंदरी ऐस आग बाद बड़ा अलग ढंग से बात करी। सब कहिस का मोला तेहा पति के रूप में मिल जते, मोला पत्नी मान ले नहीं किस। निवेदन कराऊं वो किस वो है
मोला तोरे सहीन बेटा चाहिए, ऐसे की है, मोला तोरे सहीन बेटा चाहिए, माने ये मोर संग बिहाव कर ली तो एकरे से बेटा मिली से केहे रही से, लेकिन वासना से कैसे उबरे जाए तब राम राजा ही तेगर चर्चा करना चाहता हूं। विवेकानंद महाराज है कहीं ठीक, मोर सहीन तो ला बेटा चाहिए तब ते का कहा था, तो कही यदि ते मोर पति बन जते, यदि ते मोर पति बन जते तब तोर द्वारा जन संतान होती तब ते हते ने तोर लइका होई, तब तोरे से बेटा मिल जही। विवेकानंद महाराज जन की तेन बात न रखा माता हो, वो कहीं विवेकानंद महाराज की कोई गारंटी नहीं है, माइक पेट कुम्हार के आवा न भैया, हमारे छत्तीसगढ़ी माइक पेट कुम्हार के आवा, कोई जरूरी नहीं है ते मोल पति बना लेबे तब मोर से तो मोरे सन बेटा मिल जही। मैं तो निवेदन करत हूँ मोरे से इन बेटा मिल जाते कर गारंटी नहीं है, मोला ते अपन बेटा बना ले कि पाप पर ली, और तब हो ये काल के माने अवस्था के वो बहुत सुंदर समन्वय करीस, और वहां ले बाइज्जत उबर के आगे विवेकानंद महाराज है। तेकरे स्थिति में कहा राम राज जीवन में यदि लाना है तो काल के सदुपयोग कर। दूसरा काल के एक महत्वपूर्ण बात, जीवन में संसार में जेन आए है तेन संसार में जेन आए है तेन एक दिन मृत्यु ल प्राप्त करना ही पड़ी, और तेकर कारण विचार कर, दो बातन को याद रख, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। ये काल की विशेषता है। ऐसा हम अपन जीवन काल में ऐसा सब कुछ विचार के करबो तब याद रख ये काल है पावन काल बन जही। तेकरे कारण कहीं काल समय ले देखा आगू बढ़ाओ। काल के बाद लिखिन तुलसीदास जी महाराज कर्म। कर्म संसार में सबसे ज्यादा कीमती का है, मैं पूछा हूं आप मन ला, संसार में सबसे ज्यादा कीमत कतको जन एकर चर्चा करते भैया रोटी कपड़ा मकान, कतको जन की दे धन दोगानी, पर निवेदन कर दो सबसे ज्यादा यदि कीमती है तो कर्म। मान लो आपके पास हर प्रकार से पूरा संपत्ति से लबालब भरे हो, सांस ले वाले कर्म रोक दे, सांस ले वाले कर्म ला छोड़ दे, तहाले जते कन तोरे तेन अपने आप छूट जही। तेकर से निवेदन करो एक कर्म जेन है, कर्म के प्रधानता आप चाहे कोई भी हो, आप अपन कर्म के हिसाब से लोग दुख पाते और सुख पाते। तो कहीं काल कर्म स्वभाव गुण, कर्म हमारे जीवन में ऐसे हुए कि वो कर्म सत्कर्म में बदल जाए और हमारे जीवन में राम राज आ जाए। राम राज लाने वाले रहीस तेकरे कर्म ला थोड़ कर देख लो, मानस की ही बात के चर्चा करो में है। राम राज लाए बर राम ला राजा बनाए बर गुरुदेव जी महाराज जगह गीस, और गीस तो गुरुदेव जी महाराज कही दीस, बेगी विलंबु न करिए नृप साजिए सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। तो का जरूरत रिसा संझा कन के बेरा में मैं कह भवन में जाऊं। राम राज राम ला राजा बनाए बर सोचे कर्म के चर्चा करत हूं। राम ला राजा बनाए बर ते सोचे हज तो कौशल्यक भवन में जाते, सुमित्रक भवन में जाते, जिनला ज्ञान और उपासना के है विनय पत्रिका में, ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रा उपासनात्मिका, क्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथो नृपः। यदि हम अपन जीवन में राम राज चाहत हन तो ज्ञान के महल में जा, भक्ति के महल में जा। गीस राजा तो राम ला बनाना चाहते, लेकिन भवन में किस काम के बनाना चाहते, मंगल भवन। दशरथ किस कोप भवन में मंगल भवन बना रही नहीं बने। तेकरे से मैं निवेदन कराऊं हम अपन जीवन में सबसे ज्यादा यदि कोई महत्वपूर्ण है तो कर्म। कर्म ऐसे कर कि पछताए बर मत लगे। दशरथ जी महाराज के 3-3 ठन ख्वाहिश अधूरा रही के मोर भाई,
महाराज दशरथ सोचे इस राम राज काली करूं, राम राज मोर हाथ में, मोर राज तिलक मोर हाथ में और राज तिलक अयोध्या में। ऐसे ओकर 3 ख्वाहिश, तीनों पूरा नहीं हुई। राम ला राजा काली बनाहू केरी 14 साल बाद टल गए। राम ला अयोध्या में राजा बनाहू केरी से चित्रकूट में हुई। राम ला मोर हाथ से राज तिलक दूं केरी से नहीं कर पाइस भरत करीस। काबर? ये कर्म के कारण। कर्म हमारे जीवन में कैसे होना चाहिए, मानस बहुत बढ़िया दर्शाते मोर भाई। कर्म हमारे जीवन में ये इतना सोच समझ के होना चाहिए। ये सुंदर कांड है ना तेल, कर्म कांड, विचार कांड ऐसे कह देवे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जते कन कर्म मोर हनुमान जी महाराज करे है बिल्कुल फूंक फूंक के रहेंगे। संत मन इसे कहते, संत मन के ये कहना है हनुमान जी एक पाँव मड़ावे और दूसर पाँव उठावे और ओला रखे तो रखे के पहले विचार करे मैं जिन पाँव रखत होते ना ठीक है कि नहीं है, और तब कहीं जाके बाइज्जत वो मोह नगरी से सुरक्षित निकल के वो है आए है। तेकरे से निवेदन करो जिन कर्म है हमारे जीवन के, हमारे जीवन के जिन कर्म हैं सत्कर्ममय होना चाहिए और तब राम राजा ही। काल कर्म। तीसरा नंबर है स्वभाव। स्वभाव के कारण भी हम दुख और सुख पाथन, ये चारों ठन चीज ले लिखे हैं। तो स्वभाव समझ जाओ आप मन। बाल योगी विष्णु अरोड़ा जी महाराज बहुत सुंदर एक बात रखते स्वभाव के बारे में मैं आपने निवेदन करना चाहूं। स्वभाव ले नो मला चाय वाय पियन देगा। स्वभाव, स्वभाव के कारण आदमी ला दुख और सुख मिलते। बहुत सुंदर एक संकेत करना चाहूं। दुझन मितान रीस की थे भैया, दुझन मितान, दुझन मितान के बीच में बहुत बढ़िया मितानी। वो दोनों मितान अपन घर ले निकल के भैंस बोड़ ले 1-2 कोस दूरिया रीस हुई ओकर गाँव। भैंस बोड़ ले तो कन दूरिया रीस हुई। हाँ खपरी कही दे, खपरी ले भैंस बोड़ आवत रीस। दोनों मितान स्वभाव कारण दुख मिलते। वो होना जाना कुछ नहीं, लेकिन स्वभाव कारण बहुत बड़े दुख हो जाते। ये दोनों मितान वहां लावत्री से बीच रास्ता में दोनों गोठियावत है। का गोठियावत हो मन? एक जन राउत है अब एक जन किसान है, माने साहू ये ऐसे कह दिए दोनों मितान में। तो साहू वाले मितान साहू मितान राउत मितान लगी थे। मैं 1 एकड़ खेत लेवत हूँ गा ऐसे की थे साहू है। तो वो यादव मितान किस महू एक टन बढ़िया सन भैंस लेवत हम मितान ऐसे की थे। तो साहू की इसमें खेत लेवत हूँ कि के ले नहीं है भाई। साहू की इसमें खेत लेवत हूँ कि के, राउत है कि इसमें भैंस लेवत हूँ ऐसे की के, ले कोनो नहीं है। तो साहू मितान की थे देख ते भैंस लेवल लेबे मितान पर मोर खेत में झन जाए। तो वो कही सच्चा? तो वो कहीं बिल्कुल मैं तोरे खेत में लेके के चला हूं। दोनों मितान है भाई, मैं तोरे खेत में लेके के चला हूं। तो साहू मितान डंडा धरे रहे, डंडा और डंडा धरे रहते माँ ऐसे 4 ठन लकीर बने ऐसे। चल ये मोर खेत है, ये मोर खेत है और ये मन लेके ते चल देखा ऐसे की। तो राउत मितान तोर ये हिम्मत, ये तोर खेत है तो अपन लाठी धरीस, ये मोर भैंस है। वो घेरा बनाए थे भीतरी में डाल दी और ओकर बाद ना ते मोर खेत लचराए वो की देते मोर भैंस ला मारे। ऐसे कह के दोनों मितानों में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा मारपीट हो गए। और निवेदन करता हूं ना वो भैंस ले ना वो खेत ले, केवल बात भर हो है ते सब काम बिगड़ गए, मारपीट हो गए, ओकर मितानी टूट गए। ये स्वभाव। तो ऐसा केवल स्वभाव के कारण लोगन दुख पाते और ये सब राम राज में ये नहीं हुआ है।
काल, कर्म, स्वभाव, अंतिम शब्द है गुण। और गुण के कारण ये गुण होते तीन ठन, राजसी गुण, तामसी गुण, सात्विक गुण, ये तीन गुण। और ये गुण के कारण हम राजसी के बेरा तामसी और तामसी के बेरा सात्विक विचारधारा ला अपन जीवन में लाथन और तेकरे कारण हमला दुख मिलते। सात्विक विचारधारा ब्रह्म मुहूर्त में निवेदन करना में है। सात्विक विचारधारा हमारे मन में ब्रह्म मुहूर्त माना चाहिए। पूजा पाठ हो गए तो सांझ कन के होवत ले माने बिहनिया के बाद संध्या के पहली जतका कन बेरा है तेन में राजसी गुण होना चाहिए जीवन में, और रात कन सुते एक बेर तामसी गुण, ये नियम है। लेकिन हमन ब्रह्म बेला में सात्विक गुण ला नहीं ला करके राजसी गुण थोड़ा से अनुभव करू। बिहनिया जब होते तत्का बेर सात्विक विचारधारा हमारे मन में होना चाहिए ला छोड़ के आज बिहनिया उठूं तब कहाँ जाऊं, मोरे दे धंधा करे बर है, मोला ये काम करे बर है, वो काम करे बर है, इसे कह के सात्विक विचारधारा के समय में हमन राजसी गुण के उपयोग करथन। और संध्या बेला में तामसी गुण के विशेषता होना चाहिए, नींद बर जरूरत है। और तत्का बेरा हमन ओतका समय हमन तामसी गुण ला त्याग के राजसी और सात्विक विचारधारा करत रिथन और दिन भर के अपन काम काज के बारे में सोचत रिथन। तेकरे कारण रात कन बरोबर नींद नहीं पड़े, जबकि रात में नींद बर तामसी वृत्ति जरूरी है। तो विचार अलग से दूसरा हुआ तो राजसी और सात्विक के तेकर से रात का नींद नहीं पड़े। और जतका बेर हमला सात्विक विचारधारा हमार जीवन में आना चाहिए तत्कर ब्रह्म मुहूर्तम हमार तामसी वृत्ति आते, हमार नींद पड़ते और एकरे कारण दुख होते। तेकरे कारण तुलसीदास जी महाराज कहीन राम राज जीवन में कब आही, तो कहीन राम राज जीवन में जब आही त काल, कर्म, स्वभाव, गुण, कृत दुख का हुई नहीं। ये प्रकार के दुख राम राज में कबू नहीं हुए। राम राज में बैर छूट जथे, राम राज में रोग नहीं हुए। राम राज पूरा ये चंद्रमा 16 कला से युक्त होके हमार शरीर पर औषधि गुण प्रयोग करते। दूसरा एक बात कहूं, आप मन एक अनुभव करूं, आधा मिनट के बात रखूं। दशहरा के दिन से लेकर शरद पूर्णिमा तक 5 दिन में पूरा चंद्रमा औषधि गुण से युक्त होते। अब वो चंद्रमा पृथ्वी के अति निकट होते। आप मन अनुभव करके देख लू, आज के चंदल देख लो और शरद पूर्णिमा दिन के चंदल देखू, पृथ्वी के अति निकट रहते शरद पूर्णिमा दिन। और वो चालू हो जाते शरद पूर्णिमा दिन ले, और वो कर से वो जतका निहारबो, जतका देखबो, हमार जीवन में रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ी। और एक ठन निवेदन, 12 महीना में आप मन शरद पूर्णिमा के 1 महीना पहली अनुभव करू, जिन साग में जिन सब्जी में स्वाद नहीं रहा है। दशहरा के दिन से लेकर शरद पूर्णिमा तक अनुभव करू, सब्जी के स्वाद बढ़ जाते। काबर औषधि गुण से युक्त चंद्रमा हमारे पृथ्वी के अति निकट आ जाते। तो ये है 12 महीना में 5 दिन बरे। पर निवेदन करता हूँ, जब राम राजा बनी, राम राज होही, तो वो पूरा 12,000 साल तक राम राज में चंद्रमा पृथ्वी के अति निकट है। तबे तुलसीदास जी महाराज के कहना है, या गरुड़ जी महाराज के प्रति भुसुंडी जी कहना है, राम राज नभगेश सुनु सचराचर जगमाही, काल, कर्म, स्वभाव, गुण, कृत दुख का हुई नाही। एला एकर से रखीस समय ला देखत आओ। ये प्यारा सा भजन लखन सिया रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय।
जीवे लागे न हो हरि हरि जीवे लागे न हो जग ठगने माया जोगी हो मोर मन भई गेरा जीवे लागे न हो जग ठगने माया जोगी हो मोर मन भई गेरा जोगी मोर मन भई गे रमता मोर मन भई गेरा जीवे लागे न हो हरि हरि जीवे लागे न हो जग ठगने माया जोगी हो मोर मन भई गेरा जीवे लागे न हो जग ठगने माया जोगी हो मोर मन भई गेरा माया मध्य मोरे जे मोहन संगे वो के मन बड़ा दूर है पता नहीं पावे पंडित बोला साधु जपे गुण गुनिया माया मध्य मोरे जे मोहन संगे वो के मन बड़ा दूर है पता नहीं पावे पंडित बोला साधु जपे गुण गुनिया मन लागे न हो हरि हरि मन लागे न हो रूप कंचन काया जोगी हो मोर मन भई गेरा जीवे लागे न हो जग ठगने माया जोगी हो मोर मन भई गेरा सुरता मजे कर रोवा गावा और मिले नाचे लागा झलकी देखो सद्बुद खोवा नाम रटो गुने गावा सुरता मजे कर रोवा गावा और मिले नाचे लागा झलकी देखो सद्बुद खोवा नाम रटो गुने गावा जीव भावे न हो हरि हरि भावे न हो जग सगरे फांदा जोगी हो मोर मन भई गेरा जीवे लागे न हो जग ठगने माया जोगी हो मोर मन भई गेरा जोगी हो मोर मन भई गे रमता मोर मन भई गेरा जीवे लागे न हो हरि हरि जीवे लागे न हो जग ठगने माया जोगी हो मोर मन भई गेरा जीवे लागे न हो रूप कंचन काया जोगी हो मोर मन भई गेरा जीवे भावे न हो जग सगरे माता जोगी हो मोर मन भई गेरा सिया भय रामचंद्र की जय चलिएगा अभी हम त्रिदिवसीय संगीतमय बालाज गान प्रतियोगिता सम्मेलन की आज तृतीय दिवस और साथ ही साथ समापन अंतिम पड़ाव पर हम पा रहे थे। सम्माननीय हमारे आराम भक्त श्री कृष्ण मानस परिवार 52 लाख के सम्माननीय राम भक्त और मैं निवेदन कर देता हूं एक कनी हमारे भैया मन जते बेर के मंच में बैठे हैं होते एक बेर के तुमन हल्ला गुल्ला करत हो बड़ चुस्की ले ले चाय पे तो हाथ तक अच्छा है भैया गलो कहा से चाय के मजा ले दे वो मन पर कथा में गलो तुम्हारे को का ध्यान नहीं है कैसे जैसे माता सती हर कुंभज ऋषि कर गेरी से नहीं ओकर ध्यान कहां रहा है जानते हो कुंभज ऋषि के दाढ़ी हाले ना तेला देखत रहे हो ओकरे से ओकर बार-बार जन्म बार-बार मरण हो तो ऐसे तुम्हारे जीवन में नहीं आना चाहिए मोर के एक मतलब वो है ना और 3 नीले सुने हो और 3 नीले सुने हो एक उठन तुम्हारे जीवन में आत्मा साधनी करू कोई मतलब नहीं 3 दिन के रामायण पढ़े चलिए बहुत बढ़िया प्रसंग पर चर्चा कर रहे थे सप्तम सोपान उत्तरकांड की गाथा गुण ज्ञान संगीत कला को भैया आप दिल से मिलाए हैं गुण ज्ञान संगीत कला को भैया आप दिल से मिलाए हैं सप्तम सोपान उत्तरकांड की गाथा
जन श्रोता समुदाय को आप सुनाए हैं, जन श्रोता समुदाय को आप सुनाए हैं। जिस सप्तम सोपान उत्तर गांड की गाथा के माध्यम से हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए और किस प्रकार से अपने जीवन में साध करना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए, इस भाव को हमारे सम्मानी भैया बहुत बड़े हम सबके बीच में रखने का प्रयास कर रहे थे। देर रात्रि हो रही है, हर लम्हे बदल जाते हैं वक्त के साथ साथ, हर लम्हे बदल जाते हैं वक्त के साथ साथ, पर क्यों नहीं बदलता आज का आदमी। हमारे भैया जी के इस कथा के परिवर्तन के साथ साथ, हमारे भैया जी के इस कथा के परिवर्तन के साथ साथ चलेगा। जिस आदर भाव को लेकर के हमने यह धर्मंच आपको सादर समर्पित किए थे, उन्हीं भाव को लेकर के हम इस धर्मंच ज्ञानमंच से आपको सादर विदाई दें। हर कण में राम वसाले जीवन के नैया पार लगा ले, कण में राम वसाले जीवन के नैया पार लगा ले। तो मेरे प्यारे संत समाज, आपको माघ पूर्णिमा का शुभ मुबारकबाद हो। सबको गले लगा ले, सबको गले लगा ले, सबको गले लगा ले। इन भाव के साथ चलेगा। हम आपको सादर मन से विदाई संप्रेषित करते हैं और विदाई की बेला। अच्छा नहीं भैया जी, आओ ध्यान से, मरो भटक गिरे हो, विसर्जन होना है। हाँ चलिए चलिए, हाँ चलिए। मन डोले रे मांग फगुनवा, मन डोले रे मांग फगुनवा, मन डोले रे मांग फगुनवा, रस घोले रे मांग फगुनवा, मन डोले रे मांग फगुनवा, रस घोले रे मांग फगुनवा। राजा बरोबर लगे मोरया माँ, राजा बरोबर लगे मोरया माँ, रानी सही पर सपुलवा। मन डोले रे मांग फगुनवा, रस घोले रे मांग फगुनवा, रस घोले रे मांग फगुनवा, मन डोले रे मांग फगुनवा। होय फागुन के रंगे झर पे चिकारी, लाली गुलाली होगी संगवारी। फागुन के रंगे झर पे चिकारी, लाली गुलाली होगी संगवारी। चौरा चौरा माथे के नगाड़ा, चौरा चौरा माथे के नगाड़ा, हरे हर मादा दरिया। मन डोले रे मांग फगुनवा, रस घोले रे मांग फगुनवा, मन डोले रे मांग फगुनवा, रस घोले रे मांग फगुनवा। होय ये बिहा पटौनी के लगन धरागे, संगे जहुरिया माया माँ बंधागे। बिहा पटौनी के लगन धरागे, संगे जहुरिया माया माँ बंधागे। गावत बजावत चले चौथी आई, कदम चले चौथी आई, बाजारो जी संग बजतिया। मन डोले रे मांग फगुनवा, रस घोले रे मांग फगुनवा, रस घोले रे मांग फगुनवा, मन डोले रे मांग फगुनवा। राजा बरोबर लगे मोरया माँ, राजा बरोबर लगे मोरया माँ, रानी सही पर सपुलवा। मन डोले रे मांग फगुनवा, रस घोले रे मांग फगुनवा, मन डोले रे मांग फगुनवा, रस घोले रे मांग फगुनवा, मन डोले रे मांग फगुनवा, रस घोले रे मांग फगुनवा, मन डोले रे मांग फगुनवा, रस घोले रे मांग फगुनवा। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी सदा करो कल्याण।
एक घड़ी या दो घड़ी पुनिया दो की याद, तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध। बार बार बर मांग हूँ हर्षि देव श्री रंग, पर सरोजन पायनी भक्त सदा सत्संग। काव मही नारी प्यार जिमी लोभे जी राम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। धन्य धन्य वह देश को, धन्य धन्य वह गाँव, धन्य धन्य वह जीव को लेते राम के नाम। तीर्थ पावन सकल मिले हरहु मोर ज्ञान, रामायण बैकुंठ गए विदा होत हनुमान। लखन से रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। धर्म की धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो। सनातन धर्म, सनातन धर्म, रामायण की प्रचार हो, रामायण की प्रचार हो। ओम हर हर महादेव की जय हो। भैया विसर्जन होंगे भाई, थोड़ा बात को समझो। चलिएगा, आज इस सादर सम्मान के साथ में हमने यह धर्ममंच ज्ञान मंच आपको सादर समर्पित किए थे। उन्हीं आदर भाव के साथ में यह धर्ममंच ज्ञान मंच से आपको सादर विदाई संप्रेषित करते हैं। और निवेदन कर दूं सम्मानीय हमारे आयोजक समिति के मित्रगण, निवेदन करें हमारे सम्मानित राम भक्तों के चंदन वंदन अभिनंदन के लिए नाम आप दे दें। आपके प्रखर आख्यान और व्याख्यान से प्रभावित होकर के एक नया अलंकार दिया है। आपके प्रखर शीतल दावना जी और राकेश साहू रोजगार सहायक और महेंद्र कंवर जी, रमेश ढीमर, आप तीनों से निवेदन है आइएगा और मंच पर प्रलवित हो रहे हमारे सम्मानित गुरुदेव जनों का चंदन वंदन अभिनंदन के साथ सादर सम्मान के साथ उन्हें सादर विदाई संप्रेषित करेंगे। आपके प्रखर आख्यान और व्याख्यान